एक ऐसी पतिव्रता महिला जिसने अपने ही पति का कटा हुआ हाथ छूने से किया इनकार। आखिर कौन है ये स्त्री जिसने अपने पति के कटे हाथ से ही मांगा उसके पति होने का प्रमाण? क्या आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे का राज? दरअसल हम जिस महिला की बात कर रहे हैं वह महिला महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य भारतीय धर्म ग्रंथ रामायण की पात्र है। युगों युगों से हम अपने धर्म ग्रंथों में अनेकों पतिव्रता स्त्रियों से परिचित होते आ रहे हैं, जिनमें माता सीता, माता अनुसुईया, मंदोदरी, देवी अहिल्या, देवी सावित्री, देवी कुंती और द्रौपदी जैसी अनेकों महान स्त्रियां सम्मिलित हैं। इन्हीं महान स्त्रियों में से एक है सुलोचना। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। इंद्रदेव पर जीत हासिल करने के उपरांत मेघनाद इंद्रजीत कहलाया और मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण मेघनाद। आइए अब आपको सुलोचना और उसके पति मेघनाद से जुड़े रामायण के उस अद्भुत प्रसंग की स्मृतियों में ले चले। प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान लक्ष्मण रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर युद्ध भूमि में जाने लगे। तभी प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, युद्ध भूमि में तुम अपनी वीरता और कौशलता से मेघनाद का वध कर दोगे, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत धर्म का पालन करने वाला है और उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता स्त्री है। ऐसी साध्वी स्त्री के पति का मस्तक अगर भूमि पर गिरा तो हमारी सारी सेना का विनाश हो जाएगा और युद्ध में हमें विजय श्री की आशा त्यागनी पड़ेगी। अपने बड़े भाई राम की बातों को ध्यान में रखकर लक्ष्मण अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसे श्री राम ने बताया। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, पर मस्तक को भूमि पर नहीं गिरने दिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान आकाश में उड़ते हुए मेघनाद के कटे हुए मस्तक को भगवान श्री राम के पास ले गए। मेघनाद के मृत्यु की सूचना सुलोचना तक पहुंचाने के लिए प्रभु श्री राम ने मेघनाद की कटी हुई एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो वह अचंभित हो गई और दुख से विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में मुझे पर पुरुष के स्पर्श का दोष लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। मेघनाद की उस कटी भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी से भुजा ने लिखा, प्राण प्रिय सुलोचना, ये कटी भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ था। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे इस प्रकार के तप से तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुण से संपन्न हो गए हैं तथा युद्ध में उनके साथ मेरी एक भी शक्ति काम नहीं आई और अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश हनुमान जी श्री राम के पास ले गए हैं। पति की भुजा के द्वारा लिखित शब्दों को पढ़ते ही सुलोचना अचेत हो गई। लंकापति रावण ने अपनी पुत्र वधू के विलाप को सुनकर कहा, शोक ना करो पुत्री, प्रातः होते ही मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। मेरे बाणों से काट काट कर मैं सहस्त्रों मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई पुत्र वधू सुलोचना बोली, पर पिताश्री, इससे मेरा क्या लाभ होगा? आपके द्वारा काटे गए सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। तब मंदोदरी ने सुलोचना से कहा, तुम प्रभु श्री राम के पास जाओ,
वह बहुत दयालु है। सुलोचना प्रभु श्री राम के पास गई और बोली, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मुझे मेरे पति का सिर लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए और बोले, देवी, तुम्हारे पति तीनों लोकों के महान योद्धा और पराक्रमी वीर थे। आज तुम्हें इस स्थिति में देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, किंतु विधि के विधान को कौन रोक सकता है देवी। श्री राम को पहचान कर सुलोचना उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति करने पर श्री राम ने सुलोचना को टोकते हुए कहा, देवी, मुझे और लज्जित मत करो। पतिव्रता स्त्री की महिमा बड़ी अपार होती है, उसकी शक्ति की तुलना मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे सतीत्व के बल से तो सर्व विश्व भी थर्राता है। भगवान श्री राम ने ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाकर सुलोचना को दे दिया। अपने पति का छिन्न भिन्न शीश देखकर सुलोचना का हृदय अत्यधिक दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सुलोचना को श्री राम शिविर में देखकर सभी योद्धा चकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति मेघनाद का शीश भगवान राम के पास है। सुग्रीव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुलोचना से पूछ ही लिया, आपको ये बात कैसे ज्ञात हुई देवी कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है? तब सुलोचना ने स्पष्टता से सभी को बताया, मेरे पति मेघनाद की कटी भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आ गई थी। उसी कटी भुजा ने मुझे लिखकर बता दिया था कि मेरा शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना की बातें सुनकर व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोले, कभी कटी निष्प्राण भुजा भी लिख सकती है क्या? अगर कटी निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो फिर ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। ऐसे में सुलोचना ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए कहा कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति मेघनाद को परमेश्वर मानती हूँ तो मेरे पति मेघनाद का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना के इतने कहते ही कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी दंग रह गए। भगवान श्री राम सहित उपस्थित सभी लोगों ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और सभी पतिव्रता सुलोचना की महिमा को जान गए। अपने पति का शव लेकर सुलोचना वापस लंका आ गई और समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की। अब अपने स्वामी का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही पलों में सुलोचना सती हो गई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।